हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का अब एडमिट कार्ड भी आ गया है। अब तो बिल्कुल लास्ट टाइम है जिस टाइम पे आपको अपना सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि एक ऐसा टाइम है जहाँ पे अब आपको अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, अच्छे से अपना रिवीजन करना है। इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना कि हाँ मेरा सेंटर तो बहुत दूर आया है, क्योंकि यार एसएससी के पास अथॉरिटी है, वो आपका एग्जाम सेंटर कहीं पे भी दे सकती है ऑल इंडिया में, ठीक है। अगर दिल्ली पुलिस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती तो वो दिल्ली में ही मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते कि आपका एग्जाम सेंटर दिल्ली में पड़ता। लेकिन एसएससी जब एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसके पास अथॉरिटी है कि ऑल इंडिया में आपका एग्जाम सेंटर कहीं पे भी आए। तो आप उस चीज़ के लिए नहीं रोना रो सकते कि हाँ मेरा एग्जाम सेंटर इतना दूर आया है, मेरा एग्जाम सेंटर इतना दूर है। इन चीज़ों को बिल्कुल साइड रख दो। आप सिर्फ ये सोचो कि हाँ मेरा एग्जाम है, कोई बात नहीं, नज़दीक होता तो थोड़ा सा कम टाइम लग जाता, थोड़ा दूर है तो एक दिन पहले निकल लेना घर से, पेपर तो दे के ही आना है ना। तो इन सब चीज़ों का प्रेशर लेने से अच्छा है जो टाइम अभी आपके पास अभी अवेलेबल है, जैसे 14 से एग्जाम होने वाले हैं, आज 5 तारीख है, तो 10 दिन तो सब बच्चों के पास है ना। तो 10 दिन में आप अपना रिवीजन पूरा कंप्लीट कर दो। सार जितना भी सिलेबस आपका कवर हुआ है उस पूरे सिलेबस का कम से कम एक बार रिवीजन ज़रूर करो। और मॉक टेस्ट डेली लगाने ही है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने, चाहे अभी 10 दिन बाकी हैं तो 10 दिन भी आपको मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने, ठीक है। की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आपको अपना एग्जाम है वो कैसे कंडक्ट करना है, किस तरीके से आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करो कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। सबसे पहले देखो मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो 90 मिनट्स बहुत जैसे थोड़ा टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम है, क्योंकि बाकी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें आपको 60 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे आपको 90 मिनट मिल रहे हैं। तो इस 90 मिनट का यूज़ आप कैसे करोगे, किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर करोगे अपने एग्जाम में, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले जब भी आप अपने एग्जाम सेंटर में जाओ तो सबसे पहले जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो अपनी चेयर पे, उस टाइम पे आपको कम से कम आधा पौना घंटा आपको आराम से मिलता है। उस आधे पौने घंटे में आप अपना दिमाग है बिल्कुल शांत करो, रिलैक्स करो, बिल्कुल भी रिवीजन करने का ट्राई मत करो। सबसे पहले अपने माता पिता के बारे में सोचो, उनकी जो छवि है अपने दिमाग में लाओ, आंखें बंद करो और सिर्फ उनके बारे में सोचो कि उनके क्या क्या अरमान हैं आपको लेके, प्लस अपने सपनों के बारे में सोचो कि आज वो दिन है जब आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन है ओनली फॉर रिटन एग्जाम पे ही डिपेंड करेगा, तो उस दिन आप कोई भी गलती नहीं कर सकते हो, किसी भी गलती के चांसेस नहीं रहने चाहिए। कम से कम आपको ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि हाय ये क्वेश्चन मेरे को आता था और आता आता गलत हो गया। तो जो आते आते क्वेश्चन है वो गलत ना हो, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो नहीं आ रहा उसमें आपकी बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को याद करो, उनकी छवि दिमाग में लाओ, उनके सपनों के बारे में सोचो, प्लस अपने सपने के बारे में सोचो। और जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका शुक्रिया करो कि आप हाँ यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे हो शांति से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रह जाते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुँच जाते हैं और उसको एंट्री नहीं मिलती, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो आप अपने आप को लक्की मानो कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के लिए आप सेंटर में उस टाइम पे बैठे हो। अपने दिमाग को एकदम शांत छोड़ दो, उस टाइम पे रिवीजन करने का ट्राई मत करो कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है अगर आप रिवीजन करने का ट्राई करते हो कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी, तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक एक प्रेशर बन जाएगा और प्रेशर में कभी भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एक दिमाग को अपना बिल्कुल शांत छोड़ दो, एग्जाम पे जैसे आए वैसे वैसे अटैम्प्ट करते जाओ, ठीक है। इस 90 मिनट का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप कोई एक ऐसा सेक्शन उठाओ जो आपका स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है वो वाला चैप्टर उठाओ, ठीक है। वो वाला सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। प्लस अपना जो पहले के 60 मिनट है, 60 मिनट मैंने बोला पूरा 1 घंटा, जो 30 मिनट है वो 2 सेक्शन में अपना टाइम डिवाइड कर दो, 60 मिनट में और 30 मिनट में। इस 60 मिनट में, इस 1 घंटे में आपको सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करने हैं जिनकी आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं और ये मेरे बिल्कुल सही हैं, चाहे वो जीके में है, रीजनिंग में है, मैथ में है, चाहे कंप्यूटर में है। पहले 60 मिनट में आपको सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, और जिन क्वेश्चन में आपको 50-50% डाउट है, चाहे वो जीके है और मान लो मैथ है, जैसे जीके में आपको मान लो किसी 2 ऑप्शन में 50-50% डाउट है कि हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो।
उसमें क्या होगा, आपका पर्पल कलर का आपको टिक आ जाएगा, जिससे आपको बाद में पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़े हैं। ठीक है, जो आपने 100% श्योरिटी थी वो तो टिक कर दिए, तो आपका ग्रीन टिक आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप उनको बिल्कुल खाली छोड़ दो, उनमें मार्क फॉर रिव्यू मत करना। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू करना जिनमें आपको 50-50% श्योरिटी है कि हाँ ये 50% इन 2 ऑप्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो वो वाले आप मार्क फॉर रिव्यू छोड़ना, उनको हम लास्ट 30 मिनट में करेंगे। तो पहले 60 मिनट में आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें जो आपको अच्छे से आते हैं। जिक्के में जिन क्वेश्चन में आपको 50-50% डाउट है कि हाँ इन 2 ऑप्शन में से एक हो सकता है, उसमें आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है। मैथ और रीजनिंग में आपको उन क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू करना है जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो, आपको लग रहा है कि हाँ आप ये क्वेश्चन कर तो लोगे लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चन आपको फर्स्ट जो टाइम पीरियड है 60 मिनट का उसमें नहीं करके उसमें मार्क फॉर रिव्यू कर दो, उनको आप लास्ट 30 मिनट में करना। ठीक है, जब आपका 60 मिनट का पेपर कंप्लीट हो जाए, जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, मार्क फॉर रिव्यू ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ये ऐसे रखना जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कि हाँ ये भी मार्क फॉर रिव्यू कर दूँ, ये भी, फिर बाद में आपको प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको क्वेश्चन आ रहा है तब तक उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करना उस क्वेश्चन को। जब आपको लगे कि हाँ ज़्यादा लेंथी हो रहा है तभी उसको मार्क फॉर रिव्यू करना। अब हमारे बच गए 30 मिनट। इस 30 मिनट में आपने पहले जो 8 से 10 क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वो चाहे मैथ के हैं जीके के हैं, उनमें सब में टिक करना। ठीक है, जो भी आपको 50-50% डाउट है उन क्वेश्चन को भी मत छोड़ना, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ 1/4 की है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं होती। तो आप कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अपना अटेम्प्ट करो। ठीक है, छोड़ने का ट्राई मत करना, कम से कम कोशिश करना कि आपके 90 अबोव क्वेश्चन अटेम्प्ट हों। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पेपर करना। फिर जो आपने मार्क फॉर रिव्यू मान ले जो भी क्वेश्चन करे थे वो सारे कर दिए अटेम्प्ट, उसके बाद आपने जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनमें आपका रेड आएगा, रेड टिक आएगा, क्योंकि जब आप वहाँ पे देखोगे सबमिट वाली फाइल पे तो वहाँ पे आपकी पूरी वो एक स्लिप खुल जाएगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करें। इससे पहले भी आप लोगों ने एसएससी के एग्जाम्स दिए होंगे तो आप लोगों को पता है कि हाँ आपने जो खाली छोड़े हैं वहाँ पे रेड टिक आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप जीके के क्वेश्चन देखना, जीके का क्वेश्चन देखना जहाँ जहाँ जो जो खाली क्वेश्चन है उनको दोबारा बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ना। क्या पता आपका 1-2 नंबर वहाँ पे भी बढ़ जाए, है ना। बिल्कुल शांत दिमाग से उन क्वेश्चंस को पढ़ना, सोचना, रिवाइज करना अपने माइंड में। हो सकता है कि आपका वो वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए बाद में, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम कम नहीं है, आपको 10 से 15 मिनट लास्ट में ज़रूर मिलेंगे उन क्वेश्चंस को देखने के लिए कि जो जो क्वेश्चन आपने खाली छोड़े हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही मैथ में करना, सेम ऐसे ही रीजनिंग में करना, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे वो छोड़े हैं जो। तो इस तरीके से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करना, बिल्कुल शांत दिमाग रखना अपना, पहले 1 घंटे में अपने पूरे जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो करना, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन करना, उसके लास्ट में जो भी आपने खाली क्वेश्चन छोड़े हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते उनको भी ट्राई करना। ये सोच के पेपर में मत बैठ जाना कि 10 से 15 मिनट है बैठे रहते हैं, वो मत करना। आपके पास 10 से 15 मिनट भी हैं तो दोबारा जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उनको देखना, दोबारा पढ़ना, क्या पता आपको याद आ जाए, है ना। तो आपको ज़रूर करना और मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करना। पेपर को ऐसे मत छोड़ना कि हाँ मैंने 80 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन आप करोगे तो आपके 65 से 70 नंबर ही बनेंगे, तो उसमें तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्या पता आपके 75-80 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं होती। अगर 1/2 की अगर नेगेटिव मार्किंग रहती तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलती, लेकिन 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। प्लस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, इस तरीके का सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता वो बाकी सबको भी नहीं आता। अगर आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखोगे तो आप प्रेशर में नहीं आओगे। आपका दिमाग वहाँ पे क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और आप उसी में लगे रहे तो आपका दिमाग खराब होने लग जाता है वहीं पे। फिर जो आगे का पेपर रहता है वो भी आप ढंग से नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन अटक रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं अच्छे से अपना एग्जाम देना, चाहें कितना भी दूर सेंटर है अपना एग्जाम अवॉइड मत करना, सब अपना पेपर देने ज़रूर जाना। मेरी बेल विशेज़ आपके साथ हैं।
अच्छे से आप लोगों का पेपर हो और आप लोगों का सिलेक्शन हो और नेक्स्ट ईयर हम सब लोग साथ में इस दिल्ली पुलिस परिवार में हो, अपना पेपर अच्छे से देना। ऑल दी बेस्ट। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपना रिवीजन अच्छे से करें, अच्छे से अपना पेपर करें। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का ध्यान जरूर रखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।